हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले मैथ रीजनिंग नहीं, रागा पार्ट 5। ठीक है, रीजनिंग की तो अलग वीडियो होती है, तो हमारी मैथ की होगी इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को सर्च करो @A2Z स्टडी, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा और आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में भी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चलो। बट अगर आपकी मैथ खराब है, इंग्लिश खराब है, कुछ भी खराब है ना, तो आप हमारी पेड बैचेस में देखो कम टाइम के अंदर बढ़िया प्रिपरेशन कर पाओगे। जितने बिगिनर्स हो ना, आप ज्यादा सोचो मत, आराम से आ जाओ हमारी पेड बैचेस के अंदर और एक एक सब्जेक्ट वाइज को पढ़ते जाओ। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, वाई ग्रुप की कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी दी जाएगी, पेड पीडीएफ भी दी जाएगी। प्राइसेस सिर्फ 600 रुपीज है, जिसमें क्या आपको नहीं भी तो कम से कम 1800 के आसपास की चीजें मैं 600 रुपये में आपको दे रहा हूँ। बिकॉज आप खुद से इमेजिनेशन करो, जब पेड पीडीएफ अगर आप कहीं से लेते हो ना, आराम से 200 250 के आसपास, टेस्ट सीरीज आप 150 के आसपास मिल जाता है। अगर सब्जेक्ट वाइज हम बुक्स ले ले तो यही 1800 के पड़ जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बुक की प्राइस 300 350 रुपये पड़ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जस्ट 600 रुपये में मैं आपको बेस्ट प्राइस में ये बैच को मैंने कम प्राइस में आपको अवेलेबल करा दिया, ताकि सारे बच्चे जो मिडिल क्लास से है चाहे उससे भी बिलो है, वो हर कोई अफोर्ड करके इस बैच में बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर ले। इसके लिए आपको बस A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डाउनलोड करके उसी में आपको पे करना है बैचेस में। अगर कुछ भी समझ में ना है बैच ज्वाइन करने के लिए, तो आप व्हाट्सअप करके पूछोगे सर बैच कैसे ज्वाइन करें मेरे को बताओ। या फिर कोई एक्स ग्रुप का बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहता है, या फिर कोई वाई ग्रुप का बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहता है, वो सिर्फ इंग्लिश की हम पढ़ सकता है अलग से 250 रुपीज में। वैसे इस बैच में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर होता है ना कि हमको रागा नहीं पढ़ना, हमारी रागा ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है। चलो, अब हम लोग अगर बात कर लेते हैं, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना है तो वो भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, एक बार आप बैच में पढ़ के देखो, 8 मंथ की वैलिडिटी है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों है। पढ़ के मजा आएगा। जैसे यूट्यूब पे हो रहा है ना प्रैक्टिस, वैसे नहीं, वहां पे बेसिक से पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो लेवल से। आगे देखो, अनुपात 2:5 की प्रत्येक संख्या में ऐसा क्या जोड़ दे कि यह 5 समान के समानुपात हो जाए। तो भाई देखो, ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं, मान लो ये रेशियो दे रखा है 2:5, तो इसको बटा में लिख दो 2/5। दोनों में ना एक्स एक्स जोड़ दो। कह रहा है प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दे, तो प्रत्येक संख्या में आप एक्स जोड़ दो। ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/6 के बराबर हो जाएगा। हमने खुद से कुछ किया ही नहीं है, इस सवाल ने जो करवाया हमसे, जो कहा हमको, हमने वही चीजों को फॉलो किया। इसने कहा कि पहले 2/5 लिखना है तेरे को, क्यों, क्योंकि 2:5 का मतलब होता है 2/5, और इसके प्रत्येक संख्या में मतलब 2 और 5 में तुमको कुछ ऐसा जोड़ दो, मतलब एक ही चीज जोड़ना है, एक्स एक्स जोड़ दो, ताकि इसकी वैल्यू 5:6 हो जाए। तो हमने बराबर में 5:6 लिख दिया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को ले जाके 2 एंड एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 + x के 6 मल्टीप्लाई कर दो, 5 + x के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस में 6x = 25 + 5x। अब देखो ये जो 5x को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 6x में ये माइनस हो जाएगा। अगर हम इस 12 को, इस वाले 12 को राइट साइड ले जाएंगे 25 में ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाता है। तो ये x हो जाएगा ना, 6 में से 5 घटा दोगे तो, और ये 25 में से 12 घटा दोगे तो 13 मिल जाएगा। तो वो x की वैल्यू जो हो गई 13 हो गई। तो कितना प्यारा सा सवाल इस रब ने बनाया था कि इसकी आंसर 13 आ गई। ठीक है, अगर आपको कहीं भी ऐसे सवाल में डाउट है तो मतलब आपकी बेसिक कंसेप्ट पे कमांड नहीं है, आपको कहीं से ना भी कहीं से एक बार बेसिक पढ़ लेना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन हम ललन टॉप है, इजी टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याओं में 3:5 का रेशियो है तथा उनके लसव मतलब एलसीएम 300 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी। मान लो देखो, पहली संख्या 3x है, सेकेंड संख्या 5x है, तो छोटी संख्या 3x हो जाएगी। कहोगे सर ऑप्शन में तो है ही नहीं है, तो फिर तो ऑप्शन निकालना है ना अभी कैसे। तो वो दो संख्याएं 3x और 5x है ना, तो इनका एलसीएम क्या दे रखा है 300। तो हम लोग क्या करते हैं, तो 3x और 5x का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो x से डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा 3x, कट जाएगा, ये बन जाएगा 5। मतलब x × 3 × 5 की वैल्यू क्या है 300। मतलब 15x बराबर 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। 15 से डिवाइड मारोगे 300 को 20। अब छोटी संख्या क्या थी, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, ओके सर 3x है, तो 3 में आप 20 को मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा 60, है ना। चलो,
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है एक कार्यालय में ना 40% महिला कर्मचारी है, उसमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो बताओ मेरे मतों का कितना प्रतिशत रहा। अब ये मत सोच लेना कि 40% महिला है तो 40 के 40% महिला ने वोट दे दिया, ये नहीं। अब जो महिला 40% है ना, उस 40% में 40% ने मेरे को दिया, तो टोटल वो मतलब टोटल लोग कितने आपको मानना पड़ेगा। टोटल मान लो 100% है, पर्सन है, 100% पर्सन है, ठीक है। मान लो 100 लोग हैं, तो 100 में क्या है भाई, यहाँ पे बांट दो, यहाँ पे विमेन और मैन, तो 100 में 40% का मतलब 40 विमेन है, और तो बचे कितने 60% मेन है, तो मेल है। तो अब यहाँ पे ना 40 के 40% ने मेरे को वोट दिया, तो 40 का 40% निकालोगे, 0 0 कट के क्या मिल जाएगा 16, तो 16 महिलाओं ने मेरे को वोट दिया, बाकी 60% को मेरे से जलन था, ठीक था। अब देखो 60% लोगों ने, जो आदमियों ने, 60 में से 60% आदमी ने मेरे को वोट दिया, कुल मिला के 36 लोगों ने मेरे को वोट दिया, तो टोटल कितना वोट मिला, 16 महिलाएं 36 मानो मतलब आदमी, कुल मिला के 22 लोगों ने वोट दिया, तो 100 का 52 कितना परसेंट होता है, 52% ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर बोले तो क्वेश्चन 4 ठीक है। कह रहा है यदि दो घनों के आयतन का रेशियो दे रखा है 27:64, उनके संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बताओ क्या होगा। देखो भाई, कह रहा है वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, मान लो पहला का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 डिवाइडेड करोगे ना, तो ये 27:64 के रेशियो में। कहोगे मास्टर वो तो ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर वॉल्यूम बराबर होता है AQ। तो भाई देखो इसकी वैल्यू लिख लो, A1 के होल क्यू और A2 के होल क्यू, तो ये क्या हो जाएगा A1 बाई A2 का क्या हो जाएगा भाई, ये क्यूब उधर चढ़ाओगे तो ये क्यूब रूट बन जाएंगे ना, 27/24, तो निकालोगे बाहर क्या मिलेगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो A1 की वैल्यू 3 हो गई, A2 की वैल्यू 4 हो गई। अब कह रहा है दोनों का ना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलाओ, टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको, उनका रेशियो। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 6A² होता है। ये चीज पता होगा आपको भी कि तो उसके 6 साइड्स होते हैं। तो भाई देखो 6 पहला वाला का A का क्या है 3 का स्क्वायर बटा में 6 × 4 का स्क्वायर, तो ये 6 तो भैया कट जाने 9/16, तो 9:16। ऑप्शन नंबर सी में अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप आराम से इस सवाल को बना लिए होते, अदरवाइज इस जिंदगी में तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो फॉर्मूला पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। चलो इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैरी अगर P की वैल्यू √7 - √6 डिवाइडेड बाई √7 + √6 है, तो बताओ P + 1/P की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये सवाल इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोचते हो ये बड़ी मूर्खता है, क्योंकि मैं कहता हूँ ये सवाल उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो। क्यों? क्योंकि इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है, बट मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट पे लाऊंगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ना तो थोड़ा सा ज्ञान का पाखंड करके थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकता हूँ। पहले मैं बड़ा वाला बता देता हूँ, फिर छोटे की तरफ चलेंगे। कह रहा है P + 1/P की वैल्यू बता, तो P की वैल्यू क्या है, √7 - √6/√7 + √6। अब 1/P बोले तो इनको उल्टा करना है, मतलब यहाँ पे प्लस है ना, तो √7 + √6 कर दो, उल्टा करेंगे तो √7 - √6। अब बोलोगे अब क्या करें सर इसका, अब कहेंगे कुछ नहीं करो, इन सब का आप परिमेयकरण कर दो। कहोगे सर वो कैसे होता है, देखो एक एक का परिमेयकरण करेंगे, √7 - √6 डिवाइडेड बाई √7 √6, रेशनलाइजेशन सुने हो ना भाई। तो बटा में क्या है, रूट भी है और प्लस है वैल्यू, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके ऑपोजिट से, मतलब माइनस से, √7 - √6 ऊपर नीचे दोनों सेम से। ये हो गया पहला वाला वैल्यू, प्लस √7 + √6 डिवाइडेड बाई √7 - √6। अब नीचे जब माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस से। अब ये क्या बन जाएंगे, ये मेरे को बताओ, √7 - √6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A + B × A - B बन जाता है ना, A क्या बनता है भाई, A² - B², तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, प्लस कर लो, ये बन जाएगा √7 + √6 का होल स्क्वायर, बिकॉज एक ही चीज 2 बार लिखा हुआ है, और ये बन जाएगा A - B × A + B बराबर क्या होता है, A² - B²। तो A² करोगे तो 7 का √7 का स्क्वायर 7,
और √7 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर √6। तो अब इनकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे भी 7 में से 1 जाएगा तो क्या 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखो, अब ऊपर में लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कहोगे a स्क्वायर तो a का हो जाएगा 7 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, फिर प्लस करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 √6। बिकॉज ये देखो हट जाएंगे, माइनस होके 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और ये माइनस √2ab और प्लस 2√ab कट जाएंगे, तो प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 क्या बन जाएगा 7 7 14 6 6 12 और 14 12 जोड़ोगे तो वैल्यू 26 आ जाएगी। तो इसको कहते हैं ज्ञान का पाखंड करना, ये जता देना कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, ठीक है, लेकिन ये छिछोरा टाइप का ज्ञान है जिसका कोई यूज ही नहीं है। तो सर बढ़िया वाला ज्ञान बताओ, इनको मिटा दो। अब क्या करें सर, अब देखो जब भी वैल्यू दे रखा है ना ये p बराबर √7 माइनस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6, और कह रहा है कि अब p प्लस 1/p की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे इसको, √7 माइनस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6 प्लस, अब इसको उल्टा करेंगे √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √6। ऐसा जब भी दे √a माइनस b √a माइनस √b √a प्लस √b प्लस √a प्लस √b डिवाइडेड बाई √a माइनस √b, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू √a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b। अब अंडर रूट को भूल जाओ, डायरेक्टली लिखो 2 इंटू 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6, तो कहोगे सर ये तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 13, और 13 दूनी कहते हैं अपनी भाषा में 26, तो 26 ऑप्शन नंबर डी में है। अब बोलो ज्ञान का पाखंड जरूरी है कि सवाल बनने जरूरी है, कहोगे सर ये भी तो ज्ञान ही है एक प्रकार का, तो इसी को रख लो, बेटर होगा, एग्जाम में टाइम बचेंगे। 6 नंबर देखो, 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है, शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। शिक्षक से तो पूरी दुनिया परेशान है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बढ़िया नहीं सोच रहे हो। देखो 14 बच्चों का एवरेज 22 है, तो एग्जैक्ट उनका कितना हो जाएगा भाई, वेट कितना हो जाएगा, वेट ही देना, हाँ वजन, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। प्लस में कह रहे हैं शिक्षक को ऐड कर दो, टीचर का टी रख दो। अब टोटल कितने आदमी हो गए, तो पहले 14 बच्चे प्लस एक मास्टर जी, कुल मिला के 15 हो गए, तो इनका नया एवरेज कितना बन रहा है 23 किलोग्राम। अब क्या होगा, 14 22 को मल्टीप्लाई कर लो 308 बन जाएगा, प्लस में टी कर लो, वहीं पे आपको 23 और 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 हो जाएगा। ये टी है अपना, 7 नहीं है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 345 माइनस 308। अब आपको इसमें से 308 घटा लो, जो वैल्यू आएगी क्या कहते हैं इसको 37 साल के मास्टर साहब हैं, तो आपके मास्टर जी का एज हो गया 37 साल, ठीक है ना। चलो फिर आगे देखते हैं। 7 नंबर, आजा भाई, 7 नंबर सवाल कह रहे हैं, देखो 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं, अब लड़कियां कितनी हैं, कहोगे जब 60% लड़के तो 40% लड़कियां, सिंपल है। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात की जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। तो पहले लड़कियां हैं कितनी, अगर बॉय जी 60% है तो गर्ल जी कितनी हो जाएंगी 40%। अब मेरे को बताओ टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, कहोगे सर काय माथा खा रहे हो, बोले तो 40%, नहीं एग्जैक्ट बताओ 60 लोगों की 40% की वैल्यू कितनी हो जाती है, कहोगे सर 24 हो जाती है। अब देखो 24 में से ना 25% साइकिल से आती हैं, 25% साइकिल से, ठीक है, तो आप कहोगे कि विदाउट साइकिल कितनी आती हैं, पैदल कितनी आती हैं, ठीक है, बाई फुट कितनी आती हैं, फिर ऑन फुट कह लो कितनी आती हैं 75%। तो मेरे को ये बताओ 24 का 75% कितना हो जाएगा, तो 25 से 3 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में, 4 6 24, 18 लड़कियां ऐसी हैं जो बिना साइकिल के आती हैं। हो सकता है वो पैदल आ जाती हैं, हो सकता है वो पापा जी की परियां हो तो उड़ के आ जाती होंगी, ठीक है। बाकी हमारे 60% लड़की का पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ये पापा जी के सुअर लोग का पता ही नहीं चला इनका क्या होगा। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, 15,000 रुपये को PQR के बीच बांटा गया, तो P और Q का हिस्सा 2:1 के रेशियो में है,
क्यू और आर का हिस्सा अगर 4:3 के रेशियो में, तो क्यू की कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई? देखो पी रेशियो क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? 2:1 दे रखा है। और क्यू रेशियो आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 4:3 दे रखा। तो भाई पी क्यू आर एस कैसे निकालेंगे, ये चीज बताओ। हमने पढ़ा ज्ञान कि पहले ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो 4 2 जा 8, ठीक है। फिर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। फिर करते हैं अप एंड डाउन, 3 1 जा 3। तो कहोगे मास्टर जी ये तो हो गया पी क्यू आर की रेशियो। कह रहा है क्यू को बताओ, तो क्यू को मिला है 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 और 3 को ऐड कर दो, टोटल रुपीज है 15,000। अब निकाल लो 4 बटा में 8 4 12 3 15, ये 15,000 हैं, ये कट जाने 1,000 से, तो क्यू जी को मिलने वाला है 4,000 रुपया। लो भाई क्यू भैया का पूरा आमदनी हुआ है, आज 4,000 कमा लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,480 रुपए है। यदि 12.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो अगर मार्क प्राइस इसकी कितनी है 8,480, ठीक है। तो अब कह रहा है डिस्काउंट कितना देंगे हम? कह रहा है कि डिस्काउंट देंगे हम इस पे 12.5% का। तो सिंपली दे दो ना, अगर हम डिस्काउंट देंगे 12.5% का, 12.5/100 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा मेरे हिसाब से? कहोगे सर ये बन जाएगा 87.5/100। अब मैं कहता हूँ कुछ ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को हटा के नीचे ना 100 एक 10 बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक 10 बढ़ा दो और इस 0 0 को कटा दो। अब इस सवाल को सॉल्व करो। इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो कैसे मिलेगा? अब थोड़ा सा 25 के टेबल से अगर ये कटने लायक है तो ये तो 4 बार में कट जाएगा और ये 35 बार में कट जाएगा। ये 4 के टेबल से कटने लायक है, 4 दूनी 8, 212 बार में कट जाएगा। अब 212 से ना इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 को, तो 7,420 आंसर आ जाएंगे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो फिर आज का अंतिम, यही रात अंतिम, इस सवाल को खत्म करते हैं। कह रहा है अगर ए का 5.5 बराबर है बी का 0.65 तो ए रेशियो बताओ। क्या ऐसा सवाल आएगा सर? एयरफोर्स वाले हमारे कुछ लगते थोड़ी हैं कि बताएंगे, डिफिकल्ट भी करो। कुछ नहीं करना, डिफिकल्ट नहीं है। ए क्या लिखोगे? 55/10 कर दो, पॉइंट बैठा दो नीचे, बी बराबर 65/100 कर लो। ये 0 0 कट जाने हैं। ए बाई बी क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 65/550। ये 11 के टेबल से कटाओगे 13 बार में कट जाएंगे, और ये 11 के टेबल से कटाओगे तो 50 बार में, तो 11 के पहाड़े में कर ये नहीं कटेगा। हम उल्टा कर रहे हैं इसको ना, 5 के टेबल से कटाओ, इसको लिखो 5 के टेबल से कटाओ। 11 के टेबल से 65 तो कट ही नहीं सकता, 110 बार में कटेगा, तो 13:110 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। ए रेशियो बी की वैल्यू पूछ रखी थी आपसे, और ए रेशियो बी की वैल्यू आपको बतानी भी है, ठीक है जनाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। कमेंट करके बताओ कितने मैथ आपने सही की, और पेड बैचेस का जरा जो जिक्र हो रहा है बार बार उस पर थोड़ा गौर करो, और कम टाइम के अंदर बेस्ट तैयारी के लिए अभी पीरियड स्टडी आपको डाउनलोड करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो कोर्सेज बाय करने में व्हाट्सएप करके पूछ लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।